कैसे हैं भाई लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बढ़िया होंगे और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड में ना आप लोग ये बोलो, हाँ यार इस आदमी में दम है, ये चीजें जो सिखाता है ना बहुत बढ़िया चीजें सिखाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे है कौन भाई। तो मेरा नाम राहुल शर्मा है, आई एम द फाउंडर ऑफ कुर्बत क्लोथिंग। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद में 13 स्टोर्स हैं हमारे। 3-3, 4-4 लाख रुपए रेंटल्स की शॉप लेके हम स्टोर्स कर रहे हैं। मतलब आई हैव अ डिसेंट ब्रांड, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। आई हैव डन थिंग्स माई सेल्फ और आई एम अहमदाबाद एलुमनाई हूँ। मतलब पढ़ा लिखा इंसान हूँ, सेंसिबल हूँ, चीजें सिखा सकता हूँ आपको। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, आप ही का लॉस है, सीख नहीं पाओगे। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सिर्फ 13 पैसे खर्च करके कैसे हम कस्टमर को, अपने नए कस्टमर को अपने पास ला सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूं। हमारे इंडियन कंज्यूमर्स में, हमारे इंडियन मार्केट में एक प्रॉब्लम क्या है? 3 तरह के बिजनेस ओनर्स हैं। एक बिजनेस ओनर वो है जो कस्टमर को किसी भी तरह का कोई बिल नहीं देता है, ना तो पक्का बिल देता है, ना कोई कच्ची पर्ची देता है। कस्टमर से 25 रुपए लिए, सामान दे दिया। छोटे जो किराना शॉप वाले हैं वो सब ऐसे हैं। दूसरा कौन सा बिजनेसमैन है जो कस्टमर को हाथ से पर्ची बना के देता है कि भाई तुम्हारे 2449 रुपए हो गए, 60 रुपए का तुम्हारा बेसन हो गया, 40 रुपए का तुम्हारा ये हो गया, या फॉर एग्जाम्पल इतने रुपए का दही हो गया, इतने रुपए का दूध हो गया। तो वॉट एवर कैटेगरी यू आर इन, आप हाथ से पर्ची बना के कस्टमर को देते हैं और पैसे ले लेते हैं। तीसरा जो थोड़ा सा इवॉल्व बिजनेसमैन है वो क्या करता है? उसके यहाँ पे कंप्यूटर लगा होता है, सॉफ्टवेयर लगा होता है, कस्टमर के लिए टक 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 बिल बनाता है, 486 रुपए हो गए, उसका बिल प्रिंट करके दे देता है। अब जो और ज्यादा इवॉल्व बिजनेसेस है, फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को जो बिल है वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं। काफी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं अकेला ऐसा इंसान हूं जो कर रहा हूं, मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं ये इंप्लीमेंट की है। तो होता क्या है, जब आप कस्टमर को ऑटोमेटेड मैसेज भेजते हैं, उसमें होता क्या है, आपका कंप्यूटर होता है, उसमें आप सॉफ्टवेयर लगवा लेते हैं, वो सेटिंग हो जाती है। वो कैसे करना है मे बी अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें सीखेंगे वो करवाने से फायदा क्या होता है। तो आपके पास सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आप कस्टमर का फोन नंबर उसमें डालेंगे और कस्टमर का बिल जनरेट करेंगे, कस्टमर को मैसेज जाता है कि भाई आज तुमने 1300 का सामान लिया है, उसका ये बिल है। तो कस्टमर के पास व्हाट्सएप पे बिल चला गया, आपको प्रिंट करके देने की जरूरत नहीं रही। अब कस्टमर के पास वो व्हाट्सएप पे बिल जाने का जो खर्चा है वो 13 पैसे का है, जो मैंने आपको पहले बताया कि 13 पैसा हमारा हर कस्टमर को भेजने में खर्च होगा। अब 13 पैसे में आपको खर्च करके क्या फायदा हुआ? नंबर 1, व्हाट्सएप जो है वो मेटा का प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जब कस्टमर के नंबर पे आपका व्हाट्सएप गया तो मेटा के रिकॉर्ड में आपका जो फोन नंबर है वो उस कस्टमर से लिंक हो गया। अब अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बनाते हैं, आपका इंस्टाग्राम पेज है, गूगल माई बिजनेस पे आप पोस्टिंग वगैरह करते हैं, तो उस कस्टमर को सेम डे से आपका कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो आपको न्यू फॉलोवर्स चाहिए होते हैं, जो आपको नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं, 13 पैसे के इन्वेस्टमेंट से ये आना शुरू हो गया। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कस्टमर को जो व्हाट्सएप मैसेज गया है उसमें आपके सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स हैं, डिटेल्स है, आपका अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट एड्रेस है। तो कस्टमर जब घर चला गया, अब जब जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा कि सारे रेगुलर कस्टमर्स होते होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते होंगे जो दूसरे सिटीज से भी है। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है अपने घर बैठ के आपका सामान लेने की। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, नहीं करते हैं तो भाई आपको करना पड़ेगा। जब आपने व्हाट्सएप कस्टमर को भेजा तो उस व्हाट्सएप में आपके सोशल मीडिया के लिंक्स डले हुए थे। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, आपके वेबसाइट का लिंक। 1 मिनट के लिए मान लेता हूं आपकी वेबसाइट नहीं है, इंस्टाग्राम है। आपके इंस्टाग्राम पे उस कस्टमर ने क्लिक किया, उसने आपके प्रोडक्ट्स देखे, उसने आपके इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, तो जो आपको फॉलोअर्स चाहिए वो भी आपके आ गए। नंबर 3, उस लिंक में आपका गूगल माई बिजनेस का भी लिंक होगा। मतलब कस्टमर जो है वो गूगल माई बिजनेस पे आपको रेट कर सकता है। जितनी ज़्यादा आपकी रेटिंग होती है गूगल माई बिजनेस पे, उतना आपका गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल ऊपर दिखता है। गूगल माई बिजनेस क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो भाई इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू करो। गूगल माई बिजनेस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है, आपको अपना फ़ोन रिपेयर कराना होता है, तो आप लिखते हैं एप्पल स्टोर नियर मी और आपके पास एक लिस्ट आती है एप्पल के स्टोर्स। तो जो वो लिस्ट आपके पास आ रही है वही गूगल माई बिजनेस है। तो लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर होगा आप उसको विजिट करेंगे। तो बहुत सारे लोग आपके शहर में हर टाइम ये सर्च कर रहे होते हैं कि आई नीड दिस प्रोडक्ट नियर मी। तो अगर आपका नाम ऊपर आएगा तो ये सारे कस्टमर्स आपके पास आएंगे। सो गूगल माई बिजनेस से लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस आता है। हमें खुद लाखों रुपए का बिजनेस डेली आता है गूगल माई बिजनेस से।
ठीक है। तो जब कस्टमर के पास व्हाट्सएप मैसेज जाएगा उसमें गूगल रिव्यूज का ऑप्शन होगा, कस्टमर आपके ब्रांड को रिव्यूज देगा, जितने ज्यादा रिव्यूज आपको मिलेंगे उतना ज्यादा गूगल माय बिजनेस पे आपका रीच होगा, आपको लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। सो 3 बेनिफिट्स अभी तक मैंने क्या बताया। नंबर 1, मेटा का प्रोडक्ट है तो मेटा पे आपका कस्टमर का फोन नंबर रजिस्टर हो गया आपके ब्रांड के साथ, तो उनको आपकी लिस्टिंग्स वगैरह दिखनी शुरू होगी, आपके सोशल मीडिया पेजेस दिखने शुरू होंगे। नंबर 2, आपके सोशल मीडिया पेजेस की डिटेल्स उनके पास चलेगी। नंबर 3, आपके गूगल माई बिजनेस रिव्यूज के ऑप्शंस कस्टमर के पास चले गए, आपको रेट कर सकते हैं। नंबर 4 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी लिंक में कस्टमर के पास ऑप्शन होता है आपके बिजनेस से रिलेटेड फीडबैक आपको देने का, जो फीडबैक सिर्फ आप देख सकते हैं। सो मान लीजिए आपके यहाँ पे 2 स्टाफ काम करते हैं, ठीक है, और कस्टमर उनसे डिससेटिस्फाइड है, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर वहाँ पे फीडबैक लिखेगा, और वो फीडबैक जो वो कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं रहेगी, वो सिर्फ आपके लिए रहेगी, वो फीडबैक आप देख पाओगे। तो यार अगर मान लो महीने के एंड में आप अपना फीडबैक का डेटा कलेक्ट करते हो और उसमें 100 लोगों ने फीडबैक दिया है और 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जो किसी स्टाफ के बारे में नेगेटिव चीजें बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका कोई स्टाफ है राहुल के नाम से, लेट्स से, तो वो लोग बोल रहे हैं राहुल वाज रूड, राहुल डिड नॉट शो मी द प्रोडक्ट। तो आपको, अगर आप अपने शॉप पे नहीं भी हैं तो आपको पता चल रहा है कि जब मैं नहीं हूं तो मेरा स्टाफ कैसे बिहेव कर रहा है। सो कस्टमर से फीडबैक लेना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से अगर कस्टमर फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेने आया था लेकिन वो नहीं मिला, अगर 3 कस्टमर्स ऐसी चीज बोल रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा, यार मेरे यहाँ पे स्टॉक आउट का इशू है, मेरे जो हीरो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और मैं उनको टाइमली फिल भी नहीं कर पाता हूँ। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा कोई इकोसिस्टम नहीं होता है कस्टमर से फीडबैक लेने का, ठीक है। सो ये आपके पास कस्टमर का फीडबैक मिलेगा, कस्टमर का डेटा आपको मिलेगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी में आपके पैसे कितने खर्च हुए थे, 13 पैसे। तो क्या हमें अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए 13 पैसे खर्च नहीं करने चाहिए? 100% करने चाहिए। अगर आपने महीने में लेट्स से 1000 लोगों को भी मैसेज भेजा तो 13 पैसे के हिसाब से कितने पैसे आपके खर्च हो गए? 130 रुपए महीने का खर्च हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है कि सर चीजें सुनने में तो अच्छी लग रही है, इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं चाहूं तो किसी कंपनी से पैसे लेके और आपको बता सकता हूं भाई ये वाला सॉफ्टवेयर ले लो, बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन नहीं, ये जो वीडियो है ये किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके आप लिखें आई वांट टू स्टार्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग, सजेस्ट मी 3 कंपनीज इन इंडिया। उन तीनों कंपनीज के आपके पास फोन नंबर्स रहेंगे, उन तीनों कंपनीज को एक एक करके कॉल कर लो और उनको बोलो भाई मेरा रिक्वायरमेंट ये है, जो शुरू में आपको सही प्राइसिंग दे, क्योंकि सर्विस वो कैसी देंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा, राइट। जो शुरू में सही आपको प्राइसिंग दे उस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। तो जनरली आपको इसमें API इंप्लीमेंटेशन कराना होता है, तो आपको एक फोन नंबर ऐसा लेना होता है जो आप ऑलरेडी यूज नहीं कर रहे हो व्हाट्सएप में या कॉल्स में, वो एक अलग नंबर रहता है, वर्चुअल नंबर रहता है जिसके थ्रू कस्टमर को व्हाट्सएप जाता है। सो कंपनी एक बार कुछ चार्ज करेगी आपको इंप्लीमेंटेशन वगैरह के लिए, बाद में आपको 13 पैसे यूटिलिटी मैसेज कस्टमर को जाते हैं। सो इस चीज को आप इंप्लीमेंट कराएं। जब आप ये छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट कराने लगोगे ना, आपके अंदर भी जोश आएगा कि यार मैं वो चीजें कर रहा हूं जो मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा, मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपको वो मैसेज आने लग गया ना अपने बारे में कि यार मैं मार्केट से अलग हूं, फिर आप वही चीजें करेंगे जो मार्केट से अलग है। देखो मार्केट में ना इतने सारे व्यापारी बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो सेम चीजें बेच रहे हैं। ये व्यापारी सेम चीज बेच रहा है, उसका पड़ोसी सेम चीज बेच रहा है। इसने 1200 रेट था 1150 कर दिया तो इसने 1140 कर दिया, इसने 1140 किया तो इसने 1135 कर दिया, इसने 1135 किया तो इसने 1130 कर दिया। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो इंसान है ना, ये जितने का प्रोडक्ट लाया है उससे भी 5 रुपए कम में दे रहा होता है। इसको लगता है मेरा कस्टमर बन गया। अरे वो कस्टमर कभी तुम्हारा था ही नहीं, वो रेट का कस्टमर था। जिस दिन पड़ोसी कम रेट में देगा उसके पास चला जाएगा। सो हो क्या रहा है, बिजनेसेस जो हैं, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस जो ओनर्स हैं वो कंपटीशन के चक्कर में ना पैसा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो इनोवेट नहीं कर रहे हैं, वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि मैं कौन सी नई चीज़ कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक नई चीज़ बताई है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर
हर वीडियो में मैं ऐसे ही आपको एक ना एक नई चीजें बताता हूं जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, कैसे आप एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें। अगले वीडियोस में भी मैं आपको कुछ सेल्स स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना भाई, और अपने उन फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को ये वीडियो भेज देना जो लोग बिजनेस करके बैठे हैं, उनका भी हेल्प हो जाएगा आपके साथ साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।